अभी अभी कुवैत पर बड़ा हमला हुआ है। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक की खबर। कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। हमला कहां से हुआ इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी अभी हमले की खबर मिल रही है। मिसाइल और ड्रोन अटैक की खबर है। तो हमला कहां से हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इससे जुड़ी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन कुवैत हमले की यह जानकारी मिल रही है। तो इससे पहले आपको बता दें 28 फरवरी को भी हमले की खबर सामने आ रही थी, फिर 28 मई को भी खबर आई थी हमले की, और अब एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि हमला हुआ है। लेकिन इस बार हमला किसने किया है, कहां से हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं मिल रही है। मिसाइल और ड्रोन अटैक की खबर जरूर है। तो जिस तरह के तनावपूर्ण माहौल है उसमें इस तरह के हमले से स्थिति और बिगड़ सकती है। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अटैक कहां से हुआ। 28 मई को पहले भी अटैक हुआ था। कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है और अभी ये कोशिश की जा रही है पता लगाने की कि ये ताजा हमले हुए कहां से हैं। तो हमले की तस्वीरें हम आपको दिखाएं और देखिए कुवैत में हमले का जो वीडियो है वो सामने आया। 28 मई को हमला हुआ था। कुवैत में यूएस बेस पर यह अटैक हुआ था। अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो सामने आया है। हमले में 4 अमेरिकी जवान घायल हुए थे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 28 मई को जब ये अटैक हुआ यूएस बेस पर 4 अमेरिकी सोल्जर्स भी घायल हुए थे, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। ये तब जबकि सीजफायर का ऐलान है, ये तब जबकि एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला न करने की बात कही जाती रही, लेकिन चूंकि ये हमला हुआ, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। 28 तारीख को ये अटैक हुआ। इसका मतलब, इसका संकेत साफ है कि अमेरिका के बेसिस या अमेरिका के सैनिक निशाने पर हैं। फिलहाल ये दावा अभी नहीं किया जा रहा है कहां से ये हमले हुए, कहां से मिसाइलें दागी गई। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ताजा हमला हुआ है 28 मई को, इसके पहले हमला हुआ है। अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया गया, अमेरिका को टारगेट किया गया है। अमेरिका को कौन टारगेट कर सकता है, ये बहुत उलझन भरा सवाल तो नहीं है, लेकिन फिलहाल चूंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए तस्वीरों के माध्यम से ही सिर्फ दावा किया जा रहा है कि ये हमले हुए हैं। तो देखिए कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। वीडियो से समीकरण क्या बदलेगा, हालात बदलेंगे। वीडियो में क्या है तो ये आपको बता रहे हैं। आधी रात ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद तेज रोशनी हुई, दहशत में नजर आया जवान। और खबर यह है कि 28 मई को कुवैत के अमेरिकी बेस पर ईरानी हमला होता है। ईरान ने लंबी दूरी की फतेह मिसाइल से यह टारगेट किया। बंदर अब्बास पर यूएस हमले के बाद ईरान ने जवाब दिया था। कुवैत में ईरान के मिसाइल हमले से 4 अमेरिकी जवान घायल हुए थे। वीके दत्ता सर, ये कैसा सीजफायर है, ये कैसी बातचीत है? अमेरिका तो हमले कर ही रहा है, ईरान भी हमले कर ही रहा है, बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, सोल्जर्स को निशाना बनाया जा रहा है। संकेत तो साफ है कि ठीक है, छिटपुट ही सही, लेकिन ये जंग जारी है। बिल्कुल रवि, देखिए ऐसा है, ये जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज का सिचुएशन चल रहा है, जो अमेरिका ने बड़ी कोशिश करी कि किसी प्रकार उसको खोल दे, उसकी नाकाबंदी भी कर दी ताकि ईरानियन शिप्स वहाँ से गुजर ना पाएँ। तो ये लगातार ईरान और अमेरिका का जो होड़ लगी हुई है गल्फ ऑफ हॉर्मुज को लेकर और पर्शियन जो गल्फ है स्टेट को लेकर और गल्फ को लेकर। आपने देखा होगा कि अमेरिका भी अभी क्या कर रहा है, गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, छोटे मोटे हमले करता है, रिएक्शन देखता है। तो अभी जब बुशर में हमला किया और वहाँ पे जो स्ट्राइक्स की गई अमेरिका के द्वारा, उसकी रिटेलिएटरी स्ट्राइक के अंदर ईरान ने भी उन जगह को टारगेट किया जहाँ पर उनके मुताबिक वहाँ से हमला हुआ। तो कुवैत भी उसी के अंदर शामिल है। तो ये हालांकि सीज फायर चल रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, दोनों तरफ से प्रोबिंग अटैक और एक दूसरे को आंकने की ये इनकी होड़ लगी हुई है। आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका ने अपने वॉरशिप भेज के अपना एक टैंकर को निकालने की चेष्टा करी थी। उसके ऊपर भी फिर जब ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ तो उनको रिट्रीट करना पड़ा। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, 60 दिन का सीज फायर है। अमेरिका को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। वहाँ पे माइनें लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई, इसका भी अभी तक कोई पुख्ता इनको सबूत नहीं मिला है।
ना वहाँ पे कोई बोल पा रहा कि वहाँ मायने हटाई जाएंगी या कब हटाई जाएंगी। तो ये एक बड़ा एक सिचुएशन है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। पूरा जो आपकी एनर्जी का जो यहाँ से तेल और गैस निकलता है, पूरी दुनिया उससे इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये एक अमेरिका की हार है एक प्रकार से कि आप ईरान को दबा नहीं पाए, आप ईरान से कोई समझौता नहीं कर पाए जो आपकी शर्तों पे ईरान मान जाए। तो वो जो शर्तें रखी थी अमेरिका ने, उसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं हुआ और उसकी काउंटर शर्तों में यूएस नहीं मान रहा है। तो समर्दित यूरेनियम का कोई तोड़ नहीं है। ईरान कहता हम नहीं देंगे, हमारा जितने सेट आपने सीज करे उसका आप छोड़िए, आप हमको मुआवजा दीजिए और हम यहाँ पे गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में हम चुंगी लगाएंगे, टोल लगाएंगे, उसका पैसा वसूल करेंगे। इसके लिए अमेरिका के पास कोई आंसर नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आज के दिन में जंग से पहले अगर ईरान एक मीडियोकर पावर था, जंग के बाद ईरान एक मिडिल ईस्ट और ये वेस्ट एशिया का एक सुपर पावर बन गया है। उसके आसपास के सारे मुल्क जो ये समझते थे अमेरिका उनकी रक्षा कर पाएगा, उनको भी अभी शक होने लग गया है कि क्या वाकई में अमेरिका उनकी रक्षा कर सकता है कि नहीं। क्योंकि ना उनके एंटी मिसाइल सिस्टम, चाहे थाड हो चाहे पैट्रियट हो, सब जगह पे जो ईरानियन मिसाइल्स है वो उनको भेद के उनको टारगेट कर पाई, सारी अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर पाई। यूएई के अंदर लगातार सिलेक्टेड हमले होते चले जा रहे हैं, जिससे पूरा उस जगह का जो इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। तो ये जो एक सिचुएशन पैदा हुई है जिसके अंदर IRGC एक रॉक की तरह खड़ी है और वो अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। बिल्कुल सर, और IRGC के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबरें सामने आई हैं।